Hello students, in the previous lecture we discussed about some introduction of this chapter, life processes. We have discussed what life processes are. Then we discussed about nutrition, and I have also told you the different modes of nutrition, that is autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. In autotrophic nutrition, organisms prepare their own food, and in heterotrophic nutrition, organisms depend upon others for their food. So today we will discuss autotrophic nutrition in detail. So जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। अपना खाना खुद बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम सब्जी लेके उसको कुक कर लेते हैं, रॉ मटेरियल से अपना खाना खुद बनाता है। लाइक द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म देयर फूड, देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स, like carbon dioxide, water is called autotrophic nutrition. और हम सब जानते हैं ऐसा कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं? यस, प्लांट्स इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा, इन सब को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। सो देखते हैं हम वो कैसे करते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सब जानते हैं व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। It is the process by which green plants prepare their food in the presence of sunlight. Photosynthesis is the process of production of food. Photosynthesis क्या है? Photosynthesis एक process है किसका? खाना प्रोड्यूस करने का, from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. अब क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होती है जो सनलाइट को ट्रैप करती है। इट इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट दैट ट्रैप्स द सनलाइट। अब क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ऑब्वियसली ग्रीन कलर्ड है तो इट इज प्रेजेंट ऑन द लीव्स। लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। क्लोरोफिल पहले क्या करती है? सनलाइट को कैप्चर करती है, सनलाइट को ट्रैप करती है, देन यही लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्लांट सॉइल से वाटर लेता है वो स्प्लिट हो जाते हैं किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसेस टू कार्बोहाइड्रेट्स। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो हम कई बार एक पत्ता देखते हैं उसके ऊपर हल्के हल्के ग्रीन स्पॉट्स होते हैं, एंड दैट स्पॉट्स आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, इन विच कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ प्लांट इज क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस एक प्लांट में कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड बाय टाइनी पोर्स कॉल्ड एज स्टोमाटा। हम ये सब सुनते आ रहे हैं कि प्लांट्स में लीव्स के ऊपर टाइनी पोर्स होते हैं। अब उन पोर्स को क्या कहते हैं हम? स्टोमाटा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोमाटा। जो इसके ये साइड पे कवरिंग होती है इसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, और ये है हमारा पोर। अब स्टोमाटा क्लोजेस एंड ओपन्स अकॉर्डिंगली। इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, देन स्टोमाटा ऑब्जॉर्ब्स वाटर। ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और स्वेल हो जाते हैं। जब ये स्वेल अप हो जाते हैं तो ये पोर इनमें के बीच में खुल जाता है, सो दैट दे कैन बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और जब देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चल रहा है, तब ये वाटर लूज कर देते हैं। दे श्रिंक एंड लूज वाटर एंड श्रिंक एक्चुअली। और जो इनका ये पोर होता है ये बीच में बिल्कुल क्लोज हो जाता है। सो दैट इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। एंड एक another question arises, who is responsible for opening and closing of stomata? Yes, guard cells. They absorb water, swell up and open. They loses water, shrinks and closes. यहाँ पे लिखा भी है, water can be lost through stomata. Hence, the pores are closed when not needed for photosynthesis. Stomata loses water, shrinks, and the pore is closed. And when water flows into guard cells, they swell up, causing the stomata pore to open.
अब जो बाकी बचे हुए रॉ मटेरियल्स हैं वो कहाँ से आते हैं? रॉ मटेरियल सच एज वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एक्स्ट्रा यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस और ऑल्सो टेकन अप बाय प्लांट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। वो भी प्लांट डिफरेंट सोर्सेज से लेता है, जैसे वी ऑल नो फ्रॉम वेयर वाटर इज टेकन अप बाय अ प्लांट, इज टेकन फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स। एंड अबाउट नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी कहाँ से? ईदर नाइट्रोजन इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर और इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स फ्रॉम द रूट्स और फ्रॉम द सॉइल। This is so that was the process of photosynthesis. Actually, we were studying about autotrophic nutrition. Let me recall you, autotrophic nutrition क्या होता है? एक ऐसा mode of nutrition in which organism prepare its own food. अब हम सब कहेंगे कि I just discussed this to clear कि हम सब कहते हैं कि हम अपना खाना खुद बनाते हैं. We humans also make our food, but that is not preparing of food. That's just making of food. That's not preparing. Preparing of food mean, by preparing of food I mean from the raw or inorganic raw materials like the plants do. हम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, सनलाइट इन सब से अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते. सो वी आर नॉट ऑटोट्रॉप्स. हु आर ऑटोट्रॉप्स? ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर फूड from the raw materials, inorganic raw materials like carbon dioxide, water, sunlight and some other minerals. So आज हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. थैंक यू.